नमस्कार मित्रों, आप सभी को नरेश जोशी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस ग्रुप में। मित्रों, नवरात्र वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत आज तीसरे दिन की मां भगवती की शक्ति नाम है चंद्रघंटा। आज आप हम जाने इसके बारे में। मित्रों, मां भगवती चंद्रघंटा की उपासना से ऐसा कहा जाता है कि साधक के हर प्रकार के पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, हर प्रकार की बाधाएं, हर प्रकार के कष्ट स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। मां भगवती चंद्रघंटा का स्वरूप ऐसा कहा जाता है कि असुरों के लिए बहुत ही भयानक है, जबकि साधकों के लिए बहुत ही शांत है। कैसा है देखिए। पिंड प्रवरारूढ़ा चंद्र को उपास्त्र गैरुता प्रसाद तनुते मह्यम चंद्र घंटी विश्रुता। मां भगवती अपने 10 भुजाओं में अलग अलग प्रकार के शस्त्र अस्त्र मां ने धारण किया हुआ है। मित्रों, माता के मस्तक के ऊपर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा है। मां भगवती की उपासना बहुत ही मंगलकारी है। तीसरे दिन की उपासना बहुत ही महत्व की है। ये उपासना जो है मां भगवती की मणिपुर चक्र में चेतना को लेकर की जाती है। मित्रों, जब उपासना करते हैं तो हर दिन की एक चेतना अलग अलग चक्रों में हमें लेनी पड़ती है। वो मूलाधार से शुरुआत की शैलपुत्री से, और दूसरे दिन की स्वाधिष्ठान के ऊपर, और तीसरे दिन की जो हम साधना करेंगे वो है मणिपुर चक्र के ऊपर। जो नाभि स्थान जहां हमारा होता है वहां होता है मणिपुर चक्र। तो वहां पे आंख बंद करके हमारी चेतना उस स्थान पर लेके मां भगवती का मंत्र, मां भगवती का आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं, जिसमें ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाय विचे चंद्रघंटाय नमः या ओम चंद्रघंटा देवीये नमः। भगवती का यह मंत्र से कोई भी आपका इष्ट मंत्र ले ले तो उससे मणिपुर चक्र के ऊपर चेतना को लेकर मां की उपासना करें। और भगवती की ये उपासना से ऐसा कहा जाता है कि वो साधक सिंह समान निर्भय होता है। देखिए, मणिपुर चक्र जब जागृत होता है मित्रों, तब ये चक्र शांत होने से फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा ये है कि हमारा दूसरे के प्रति क्रोध, गुस्सा कम हो जाएगा। हम जब किसी के दूसरे की ओर सोचते हैं, कोई गुस्सा किसी के ऊपर हमारा होता है, तो गुस्सा कहाँ होता है? इस स्थान पर, नाभि स्थान पर। जब ये स्थान हमारा शांत होता है, जब मणिपुर चक्र शांत होता है, जब मणिपुर चक्र जागृत होता है, तो सबसे पहले मन शांत होता है, क्योंकि दूसरे के प्रति हमारा भाव जो है प्रेम का होता है। गुस्सा कम हो जाता है। जो बहुत ही गुस्से मन से किसी के लिए गुस्से वाली भावना होती है, तो ये भावना वाले व्यक्ति अगर ये भगवती की उपासना करते हैं तो अवश्य उसका गुस्सा कम हो जाएगा। मित्रों, ये भगवती की नवदुर्गा की उपासना बहुत ही मंगलकारी है। मां जो है ना, अपने घर में ही है, बाहर नहीं। मां सिर्फ दिखाती क्या है? आइए देखते हैं, हमारे घर से ही देखें कि मां जो है नवदुर्गा अपने घर में ही है। सबसे पहले जब वो जन्म लेती है तो एक स्त्री का पूरा जीवन चरित्र वही नवदुर्गा का जीवन चरित्र है। नवदुर्गा का एक एक जो 9 दिन का जो स्वरूप है, उस स्वरूप से आप एक अपने घर की स्त्री को ही आप देखें, मां को देखें, पत्नी को देखें, बेटी को देखें। मित्रों, दोस्तों, जब एक स्त्री जन्म लेती है तब सबसे पहले वो है शैलपुत्री। अब वही स्त्री जब शिक्षण ग्रहण करती है तो माता की दूसरी शक्ति वो है ब्रह्मचारिणी। जब वो शिक्षण ग्रहण करती है, जब वो युवान अवस्था में प्रवेश करती है, तब वो है माता की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा। अब वही स्त्री जब एक संबंधों में बंधती है, तब वो है माता की चौथी शक्ति कुष्मांडा। और जब वो स्त्री एक माता बनती है,
अपने संतान को जन्म देती है, अपने संतान का पालन पोषण करती है, तब वही शक्ति है वो स्कंद माता। और वही स्त्री, वही शक्ति जब एक परिवार का रक्षण करती है, परिवार का दायित्व निभाती है, तो मां की छठी शक्ति कात्यायनी। और जब परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट आए तो सबसे पहले एक स्त्री ही खड़ी होती है, और वो शक्ति है कालरात्रि। ये जब अपने बच्चे के ऊपर, अपने पति के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर कोई भी संकट आए तो वो शक्ति बन के, ढाल बनकर परिवार के ऊपर खड़ी होती है, वो है कालरात्रि। दोस्तों, जब वही शक्ति एक प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती है, पूरे परिवार को अपने आंचल में लेकर जब अपनी जिम्मेदारी वो पूरी तरह से निभाती, तब वो है महागौरी। पूरे परिवार को अपने आंचल में लेकर बैठती है, वो है महागौरी। और अंत में जब अपनी जिम्मेदारी पूरी करके वो पूरे परिवार को सिद्धि प्रदान करती है, तो वो अंत में है सिद्धिदात्री। यही तो नौ दुर्गा है, अपने घर में ही है, बाहर नहीं है, अपने घर में ही देखे, भगवती यहीं पे है, महाशक्ति यहीं पे है। सबसे पहले उसकी पूजा करें, इसकी अर्चना करें। लक्ष्मी बाहर ढूंढने मत जाइए मित्रों, लक्ष्मी अपने घर में है। हम ढूंढते हैं बाहर कोई चीज में, लक्ष्मी वहां नहीं है। सबसे पहले सम्मान अपने घर से करें। मित्रों को ये उपासना हमेशा हमारे जीवन को एक शांति और सुख प्रदान करती है। दोस्तों, मैं आपको आज का अब अंत में एक उपाय दिखाता हूं कि कभी कभी हमारा संतान जो है हमारे कोई गलत रास्ते पर निकल गया हो। कभी कभी संतान हमारा जो हम कहते हैं तो हमारे कहने में नहीं हो, हम जो कहे उससे उल्टा करें, होता है ऐसा। तो संतान को राह दिखाने वाली ये भगवती है आज का स्वरूप चंद्रघंटा का। क्या करें? रात्रि के समय 10 बजे के बाद आपको ये पूजा करनी है। देखिए, आपको क्या करना है कि जो आपका स्थापन है, मां का कलश, मां का मुख या भगवती की मूर्ति जिसके आपने स्थापना की है, उसके ऊपर रात्रि को 9 बजे के बाद 10 बजे के आसपास करीबन आपको ये बैठना है और पूजा करनी है। तो रात्रि को भगवती के इस स्वरूप के ऊपर गुलाबी कलर का वस्त्र पहनाए और आपको इस तरह का भगवा का वस्त्र पहनकर यह पूजा करनी है। लाल आसन पर बैठना है, मां के पास घी का एक दीपक जलाए और गुलाबी कलर का वस्त्र पहनाए। एक सरस्वती यंत्र लाना है, आपको एक सरस्वती यंत्र लाना है। उस सरस्वती यंत्र की स्थापना उस कलश के पास आपको करनी है और उस यंत्र को गंगाजल, गौमूत्र और दूध सबसे पहले इससे पवित्र करना है। स्वच्छ करके फिर उस यंत्र को अपने राइट हैंड के ऊपर लेकर लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रख के 21 बार मां भगवती का निर्माण मंत्र का जप करना है। भगवती से प्रार्थना करनी है कि आपकी शक्ति इस यंत्र में प्रवाहित करे। 21 बार मां भगवती चंद्रघंटा का मंत्र बोलना है, ओम चंद्रघंटा देवीये नमः। और 21 बार ऐं सरस्वतीये नमः इस मंत्र का जप करना है। 21 बार क्लीम इस मंत्र का जप करना है। याद रखिए, थोड़ा विधान है। 4 अलग अलग मंत्रों का जप आपको इस यंत्र के ऊपर अपने हाथ में रखकर उसको अभिमंत्रित करना है। सबसे पहले निर्वाण मंत्र, उसके बाद में भगवती का चंद्रघंटा का मंत्र, उसके बाद में मां सरस्वती का मंत्र और चौथा क्लीम मां भगवती तामसी शक्ति का मंत्र। तो इस चारों
मंत्र से अभिमंत्रित करके इस यंत्र को माँ के पास रखना है, उस कलश के पास, और अपना हाथ को वहां स्पर्श करके माँ को प्रार्थना करनी है कि हे भगवती, आपकी शक्ति इस यंत्र में प्रवाहित करे, इस यंत्र में स्थापित करे और मेरे बच्चों का कल्याण करे। हे माता, मेरे बच्चा, मेरे बालक जो भी कोई भी कुमार्ग पर गया हो तो उसकी बुद्धि के ऊपर आपकी शक्ति विराजित करे, और हे भगवती, मेरे बच्चे को आप सर्वोत्तम संस्कार प्रदान करें। देखिए, इस प्रकार से भगवती की प्रार्थना करें और ये वहीं पे एक रुद्राक्ष की माला ले, रुद्राक्ष की माला लेकर क्लीम इस मंत्र का आपको जप करना है। क्लीम इस मंत्र से आपको 11 माला करनी है, याद रखें। माता को शक्कर का भोग लगाए और साथ में मां भगवती का चंडी पाठ का जो अध्याय है, दुर्गा सप्तशती का 4था और 8वां अध्याय, इसका पाठ करें। थोड़ा विधान लंबा जरूर है लेकिन बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही फलदायी है, क्योंकि यही दिन है। अगर इस दिन में अगर आप जितना कार्य करेंगे, जितनी आप एक शक्ति को अर्जित करेंगे, उतना ही यह शक्ति आपके लिए कार्य करेगी, बच्चे के लिए जरूरी है। तो ये मैंने पूरा तरह के समझाया। यंत्र को रखना है, यंत्र को अभिमंत्रित करना है 4 अलग अलग मंत्रों से। आप फिर से देख लीजिए मेरा वीडियो, 4 मंत्रों से लिख लीजिएगा, और पवित्र करना है गंगाजल, गौमूत्र, दूध से। माँ को प्रार्थना करनी है, 11 माला का जप करना है क्लीम मंत्र का, और साथ में चंडी पाठ का 2 अध्याय, 4था और 8वां, इसका पाठ करना है। बस इतना ही कर्म है, आप ये कर ले। पूरी रात यंत्र को ऐसे ही छोड़ दे, माला को वहीं पे छोड़ दे, और सुबह जब आप आए तब एक दिया जला के माँ को प्रार्थना करके इस यंत्र को ले और माँ से प्रार्थना करे कि हे भगवती, आपकी शक्ति हमेशा इसमें स्थापित रहे। एक पीले कपड़े में इस यंत्र को आप बांध ले, सील, और इस यंत्र को बच्चे के जहां पुस्तक रखते हैं और बच्चे के जहां वो उसका पुस्तक का बैग होता है या कपड़ा होता है जहां रखते हैं, उस कपड़े के कबाड़ के अंदर आप इस यंत्र को रख दें। ऐसे एक साथ 2-3 यंत्र बना लें उसी समय। एक पुस्तक के कबाड़ में रखें, एक बैग में रखें और एक कपड़े के कबाड़ में रखें। देखिए, अवश्य कल्याण होगा और आप अनबिलीवेबल रिजल्ट आपको प्राप्त हो। आपका बच्चा कल्याणकारी, एक मंगलमय रास्ते पे उसकी गति होगी। माँ भगवती आपकी कृपा हमेशा उसके पर बनी रहे। मित्रों, बस यही मेरी कामना है कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी को नवरात्र पर्व के इस तीसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।